क्या आपको पता है कि दुनिया के टॉप हैकर्स ने अपनी हैकिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी? उनके पास ऐसे क्या नॉलेज थे जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं? और क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई है कि रियल वर्ल्ड हैकर्स कैसे नेटवर्क्स को कंप्रोमाइज करते हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और डेटा को एक्सप्लॉइट करते हैं? सोच के देखो, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग सीखनी है तो आपको उनके टेक्निक्स और माइंडसेट को समझना होगा। ब्लैक हैट हैकिंग का पूरा रोड मैप समझोगे तभी आप खुद को एक प्रो इथिकल हैकर बना पाओगे। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्क हैकिंग टू ब्लॉकचेन एक्सप्लॉइटेशन तक, एकदम डिटेल में। सो लेट्स डाइव इन। सो गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्लैक हैट हैकर्स के रोड मैप को देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किए हैं जिससे कि आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टेप फर्स्ट से, जिसके अंदर आती है नेटवर्क हैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन। और इसके जो टारगेट्स हैं वो वाईफाई नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स, फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। अब सोचो जरा, किसी पब्लिक वाईफाई पर बैठे हो और सोच रहे हो कि फ्री नेट मिल गया, लेकिन क्या पता कि आपके बगल में बैठा कोई हैकर मैन इन द मिडिल अटैक करके आपके बैंक डिटेल्स को कैप्चर कर रहा हो। सो नेटवर्क हैकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने पड़ेंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आती है वाईफाई क्रैकिंग। आपने सुना होगा WPS अटैक्स और इविल ट्विन अटैक्स के बारे में। इमेजिन करो एक फेक वाईफाई नेटवर्क बना के लोगों को ट्रैप कर लेना, इसी को हम वाईफाई क्रैकिंग बोलते हैं। फिर आता है MITM अटैक्स, जिसको हम मैन इन द मिडिल अटैक्स बोलते हैं। यहाँ पर इसके अंदर फेक वाईफाई से डेटा को कैप्चर करना और पासवर्ड को स्नैप करना होता है। और फिर आता है पैकेट स्निफिंग। ऐसे टूल्स का यूज जो डेटा पैकेट्स को एनालाइज करते हैं और इन्हीं का यूज करके आप पैकेट्स को स्निफ कर सकते हैं। DNS स्पूफिंग एंड IP स्पूफिंग। इसके अंदर क्या होता है कि फेक वेबसाइट्स पर यूजर्स को रिडायरेक्ट किया जाता है ताकि उनको क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर सके। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई कॉफी शॉप में बैठकर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं। हैकर ने इविल ट्विन अटैक सेटअप किया है और एक फेक वाईफाई नेटवर्क बना दिया है। लोग उस फेक नेटवर्क से कनेक्ट हो गए और सारे बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैकर के हाथ लग गए। ये हैकिंग नहीं, हैकिंग की आर्ट है। इसके अंदर हम टूल्स को यूज करते हैं एयरक्रैक NG, वायरशार्क, बेटरकैप और एटरकैप को। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हम वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। इसके अंदर हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं वेबसाइट्स, वेब एप्स, API सिक्योरिटी। कभी सोचा है जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो और एकदम से डेटाबेस एरर या 404 नॉट फाउंड देखते हैं, तो क्या पता कोई हैकर उस वेबसाइट पर SQL इंजेक्शन अटैक कर रहा हो। अब इसके अंदर आपको क्या सीखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले SQL इंजेक्शन, डेटाबेस में अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, XSS जिसको कि हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, यूजर्स के ब्राउजर में मालिशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करना, LFI, RFI, लोकल एंड रिमोट फाइल इंक्लूजन, सर्वर की इंटरनल फाइल्स को एक्सेस करना, सब डोमेन टेक ओवर, हिडन एडमिन पैनल्स को ढूंढना। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ। एक हैकर ने एक पुअरली कोडेड वेबसाइट में SQL इंजेक्शन का लूप होल ढूंढा और बिना लॉगिन किए एडमिन पैनल एक्सेस कर लिया। इमेजिन करो, हैकर को एडमिन एक्सेस भी मिल गया और वेबसाइट पर फुल कंट्रोल भी। अब इसके अंदर हम टूल्स कौन से यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बबसूट, फिर है SQL मैप और है वास्प चैप। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, जहां पर हम मालवेयर डेवलपमेंट एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं एंटीवायरस बाईपास, ट्रोजन्स, रैट्स, रूट किट्स। और गाइस, क्या आपको पता है कि दुनिया में हर 39 सेकंड्स में एक साइबर अटैक होता है और इनमें से बहुत से अटैक्स मालवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या चीजें सीखने पड़ेंगी। सबसे पहले FUD मालवेयर क्रिएशन, ऐसे मालवेयर जो किसी एंटीवायरस को डिटेक्ट ना हो। रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन, सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना, कीबोर्ड इनपुट्स को कैप्चर करना। DLL इंजेक्शन एंड प्रोसेस होलोइंग, रनिंग प्रोसेसर्स को हाईजैक करना। अब यहाँ पर हम कुछ टूल्स को यूज करते हैं जैसे कि MSF वेनम, वेल इवेजन, मेटा एक्सप्लॉइट। सो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट एंड प्रिविलेज स्केलेशन। इसके अंदर जो टारगेट्स होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, 0-day एक्सप्लॉइट्स। प्रिविलेज स्केलेशन किसी भी हैकर के लिए गोल्डन टिकट जैसा होता है। इमेजिन एक नॉर्मल यूजर से सिस्टम एडमिन बन जाना बिना किसी परमिशन के। सो गाइस, इसके अंदर आपको क्या सीखना पड़ता है। सबसे पहले बफर ओवरफ्लो अटैक्स, सॉफ्टवेयर क्रैश करा के अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। उसके बाद कर्नल एक्सप्लॉइट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में वल्नरेबिलिटीज ढूंढना। यहाँ पर हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं जैसे कि GDB, IDA Pro, इम्यूनिटी डिबगर। गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, हार्डवेयर हैकिंग एंड IoT एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंदर जो टारगेट होते हैं वो IoT डिवाइसेस, RFID कार्ड्स,
यूएसबी हैक्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि आरएफआईडी क्लोनिंग से किसी भी ऑफिस बिल्डिंग का एक्सेस कार्ड क्लोन करके बिना परमिशन के एंट्री ली जा सकती है। सो गाइस, अब इन चीजों को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आरएफआईडी क्लोनिंग, किसी के एक्सेस कार्ड को क्लोन करना, यूएसबी रबर डॉकी अटैक्स, ऑटो स्क्रिप्ट इंजेक्शन यूजिंग यूएसबी डिवाइसेस, ब्लूटूथ एंड आईओटी एक्सप्लॉयटेशन, स्मार्ट डिवाइसेस को हैक करना। अब यहाँ पर हम जो टूल्स यूज करते हैं उसके अंदर आते हैं फ्लिपर जीरो, यूएसबी रबर डॉकी, प्रोक्समार्क 3। तो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 6 पे, जहां पर हम बात कर रहे होंगे ओसिंट एंड डार्क वेब इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर जो हमारे टारगेट होते हैं वो होते हैं साइबर क्रिमिनल ट्रैकिंग और डेटा लीक्स। इमेजिन डार्क वेब पर किसी हैकर ने डेटा डंप किया है और आपको उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी को ट्रेस करना है, तो कैसे करोगे। सो गाइस, इन चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि टॉर एंड डार्क वेब मॉनिटरिंग, लीक डेटाबेस सर्चिंग, डॉक्सिंग एंड आइडेंटिटी ट्रेसिंग। अब यहाँ पर इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे कि माल्टेगो, सोडैन और द हार्वेस्टर। सो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 7। यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे ब्लॉकचेन हैकिंग एंड क्रिप्टो फॉरेंसिक्स। सो इसके अंदर जो टारगेट्स होते हैं वो मेनली क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, बिटकॉइन को कैसे ट्रैक किया जाए। स्कैम्स होने के बाद भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मुमकिन है। उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट्स, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग, क्रिप्टो वॉलेट अटैक्स। और यहाँ पर इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी, जैसे कि ईथर स्कैन, सॉलिडिटी डिबगर। सो गाइस, ये तो कुछ स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके कंप्लीट जो ब्लैक हैट हैकिंग का रोड मैप है उसको सेटअप करके यहाँ पर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी मैं आपको एक फाइनल एक्शन प्लान बता देता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नेटवर्क एंड वेब हैकिंग। यहाँ पर आपको बेसिक और एडवांस टैक्टिक्स को सीखना पड़ेगा, और उसके बाद है मालवेयर एंड एक्सप्लॉयटेशन डेवलपमेंट, प्रो टूल्स और मेथड्स को सीखो। और उसके बाद है ओसिंट एंड डार्क वेब, रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग करो। और फिर है हार्डवेयर हैकिंग, फिजिकल डिवाइसेस को एक्सप्लॉइट करना सीखो। और एट द एंड ब्लॉकचेन सिक्योरिटी है, जहां पर आपको क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना और सिक्योर करना सीखना होगा। तो दोस्तों, ये था ब्लैक हैट हैकिंग का अल्टीमेट रोड मैप। याद रखो, नॉलेज पावर है, लेकिन इंटेंशन सही होने चाहिए। हैकिंग का मिसयूज मत करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ किस टॉपिक पर डीप डाइव करना चाहते हो। स्टे सेफ, स्टे एथिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।